हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मितर बोलनारस। तो दोस्तों आज हम बोलने वाले हैं जो लाइंस बोली गई है बाबा रामदेव जी इनके द्वारा उस चीज़ के बारे में। वो क्या लाइन थी और क्या ये पूरा इश्यू है या सिचुएशन है या कंट्रोवर्सी है। पहले आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो क्लिप देख ही ली होगी और अच्छी तरीके से सुन भी ली होगी कि इन्होंने क्या बोला है और जो भारत की महिला है उनके बारे में क्या कहा गया है और किस तरीके से कहा गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बिजनेसमैन है बाबा रामदेव जी, अभी आपको क्वेश्चन ये आया होगा कि मैं बिजनेसमैन क्यों बोल रहा हूँ। तो मुझे वो योग से ज़्यादा अपने बिजनेस के प्रचार और प्रसार में ही ज़्यादा दिखते हैं, इसलिए मैं उन्हें योग गुरु ना कहते हुए मैं उनको बिजनेसमैन ही कहूँगा। तो अपने जो बिजनेसमैन बाबा रामदेव जी हैं वो कई बार कई कंट्रोवर्सीज में आते रहते हैं। मतलब हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बोलने पर या कुछ ऐसी चीज़ें करने पर वो कई कंट्रोवर्सीज में आते रहते हैं। पर ये कंट्रोवर्सी उनके साथ जो हुई है वो कुछ अलग तरीके की है। जैसे कि हम बहुत बार सुनते हैं, देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे लाना, भारत की महिलाओं के लिए अच्छा बोलना, उनके लिए साहस की बातें करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, ये सभी चीज़ें सो कॉल्ड बाबा रामदेव जी की तरफ से होती रहती है, विच इज़ वेरी अप्रिसिएटेड। बहुत अच्छी चीज़ है। पर ऐसी चीज़ें जो करने वाला इंसान है वो ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि महिलाएं साड़ी में अच्छी लगती है, महिलाएं ड्रेस में भी अच्छी लगती है और कुछ ना पहने फिर भी अच्छी लगती है। तो मुझे ये कुछ समझ में कम आया। शायद हम चलो एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट उन्हें दे सकते हैं कि उनका इंटेंशन कुछ अलग था, कुछ अलग सोच के उन्होंने बोला होगा, पर जो बोला वो गलत था। और उन्होंने किसी पर्टिकुलर एक महिला के लिए, किसी भी महिला को ये बोलना या तो फिर ये ऐसे वक्तव्य करना ये एक्चुअली गलत ही है। पर पूरे भारत भर की महिलाओं के लिए और एक महिला सम्मान करने वाले व्यक्ति की तरफ से अगर ये चीज़ आए ना तो वो बहुत शॉकिंग लगता है और बहुत दुखद ये चीज़ है कि आप ऐसा बोल रहे हो कि महिलाएं बिना कपड़े में भी अच्छी लगती है। तो आप उन्हें क्या ऐसे देखते हो या इस तरीके से देखना चाहते हो? मेरा ये आपसे सवाल है। दूसरी चीज़, ऐसा जो ये वाक्या हुआ वो थाने में एक प्रोग्राम के दौरान हुआ जहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्टेड मिसिस अमृता फडणवीस जी भी मौजूद थे उनके जस्ट बगल में। जब आप इतने बड़े राजनीतिक इंसान की धर्मपत्नी हो, आप भारत को प्रेजेंट करते हो, भारत को सुधारने की बात करते हो, तो आपके सामने ये सब बातें बोली जा रही थी, तो आप क्या सोच रहे थे और आप क्या सुन रहे थे? क्या आपको ऐसा कहीं पे नहीं लगा कि आपको रोकना चाहिए या बोलना चाहिए, या फिर वो होने के बाद भी कहीं पे आपने ऐसे जताया कि उन्होंने जो बोला है वो रॉन्ग है या गलत है? नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब ऐसे लोगों को हम लाखों लोग फॉलो करते हो, करोड़ों लोग फॉलो करते हो, तब ऐसे इंसान से ऐसी चीजें आना ये बहुत ही गलत है। और इसके लिए बाबा रामदेव जी ने जिस तरीके से इतने कैमरों के सामने ये चीजें बोली है, उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि उन्होंने इतने कैमरे के साथ जाहिर में माफी मांगनी चाहिए, ओपनली प्रेस में आके माफी मांगनी चाहिए। भारत की हर उस महिला के लिए, हर उस स्त्री की माफी मांगनी चाहिए जिनको उद्देश्य से उन्होंने, मतलब जिनके लिए उन्होंने बोला है। क्योंकि उन्होंने किसी एक इंसान को नहीं बोला, उन्होंने बोला कि महिलाएं, तो उन्होंने ये ओपनली सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मुझे लगता है। क्योंकि बाबा रामदेव जी, आप योग से तो आपका
दूर दूर का अभी रिश्ता हो गया है। आप योग कम अपने बिजनेस प्रमोशंस ज्यादा करने लगे हो, वो ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ योर पर्सनल थिंग कि आप करो। पर जब आप खुद को भारत के मतलब बहुत बड़े इंसान मानते हो, या मैं भारत की महिलाओं के लिए ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, उनके लिए ये सोचता हूँ, वो सोचता हूँ, ये सब बातें आप जब बोलते हो ना, तो या तो आप ये मत बोलो या तो आप वो मत बोलो। और फॉर योर बेटर नॉलेज मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि आजकल गली के नुक्कड़ के भी लड़के ऐसे बोलते नहीं है। जो टपोरी और छिछोरे से छिछोरे लड़के भी होते हैं ना, उनकी तक ऐसी हिम्मत नहीं होती है कि कोई लड़की जा रही हो या किसी महिला के लिए इस प्रकार की चीजें बोल के दिखाए। अगर वो ऐसी चीजें बोल के दिखाए ना, उसे वही सरेआम पीटा जाएगा महिलाओं के द्वारा। तो मुझे भारत की महिलाओं से ये जानना है कि आप लोग व्यक्त होना सीखो, आप लोग व्यक्त होना चालू करो। भले ही वो कोई भी माध्यम से हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, हमारे पास एक पावर है सोशल मीडिया की, आप उस पर व्यक्त होना चालू करो। सिर्फ न्यूज वालों का काम नहीं है ये सब दिखाना या ये सब हमारे सामने लाना। हमारे सामने आने के बाद हम क्या कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज है, और हम उसके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं। आप जाके उसके लिए केस करो ये कतई जरूरी नहीं है। आप आपके सोशल मीडिया द्वारा भी उसका विरोध कर सकते हो, और उन्होंने माफी मांगनी ही पड़ेगी। ये बहुत ही ओपन चीज है और बहुत ही क्लियर चीज है, उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी। इंटेंशन क्या था क्या नहीं था वो बात की चीज है। हम जो शब्द बोले गए उस पे ही बात करें तो ये सरासर गलत चीजें हैं, गलत बातें बोली जाती है, और कई बार बोली जाती है इस तरीके की। यही लाइन नहीं होगी पर इस तरीके के कई कंट्रोवर्सी में बिजनेसमैन बाबा रामदेव जी आते रहते हैं। पर इस बार उन्होंने हद कर दी, भारत की हर एक महिला को उन्होंने बेइज्जत किया है और घिनौनी चीज बोली है। तो इस लिए मेरा ये मानना है कि उन्होंने जाहिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगे आके भारत की हर महिलाओं का सम्मान आदर करते हुए माफी मांगनी चाहिए। आप इस पर क्या सोचते हैं मुझे जल्द से जल्द इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। और हाँ, एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 2-3 जो न्यूज है उसके नीचे मैं सो कॉल्ड अंध भक्त बाबा रामदेव जी उनको भी ये लिखते हुए सुना कि आप लोग आगे पीछे का नहीं सुनते हो, उनका इंटेंशन जो था गलत नहीं था, ये वो फलाना ढिकना। ठीक है, आई अग्री, बेनिफिट ऑफ डाउट हमने ऑलरेडी उनको दिया कि उनका शायद इंटेंशन रॉन्ग नहीं होगा। पर क्या इंटेंशन रॉन्ग ना होने से बोली गई चीजें सही है ये प्रूव होता है क्या? अगर होता हो तो अनजाने में किसी का मर्डर करने वाला इंसान भी फिर दोषी नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा बोलते हो तो मुझे पता है ऐसे लोग आएंगे कमेंट में, पर उनका जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया है। क्या कोई इंसान इंटेंशन ना होते हुए किसी को मार देता है तो क्या वो दोषी नहीं होता? क्या वो गुनहगार नहीं होता? वो होता है, वो गुनहगार ही है। तो जिस तरीके से इन्होंने जो शब्द प्रयोग किए हैं भारत की महिलाओं के लिए, उसके लिए भारत की हर एक महिला को आके आके इसका विरोध जताना चाहिए, और सोशल मीडिया के द्वारा माफी के लिए बोलना चाहिए कि बाबा रामदेव, बिजनेसमैन बाबा रामदेव ने माफी मांगनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, क्या आप मेरी बातों से सहमत हो? अगर सहमत हो या नहीं हो, जो भी हो, मेरे कमेंट में आके मुझे कमेंट करिए। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। थैंक यू।